अब तक हमने पाश्चात्य नीति शास्त्र की बात की थी। हम जो नीति शास्त्र का जो पेपर है, जो इसमें हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों नीति शास्त्र के बारे में बात करेंगे। तो हमने पाश्चात्य नीति शास्त्र के बारे में तो बात की, उसकी जो विधाएं हैं, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो परिभाषा है, उसके बारे में हमने जानने की चेष्टा की। अब हम भारतीय नीति शास्त्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय नीति शास्त्र है वो भारतीय जो दर्शन है उसमें भारतीय नीति शास्त्र को कोई अलग से विधा के रूप में नहीं माना है, परंतु भारतीय जो दर्शन है उसमें तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही नीति शास्त्र को स्वीकार किया गया है। उसका वह अविभाज्य अंग है। जो भी भारतीय दर्शन की हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, भारतीय दर्शन को मोटे मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वह हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, वो षड दर्शन है, 6 दर्शन है वह सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और 3 दर्शन जो हैं जैन, बौद्ध और चारवाक, इनको हम नास्तिक दर्शन के अंदर लेते हैं। तो ये जो समस्त भारतीय दर्शन हैं, इन्होंने अपनी अपनी तत्व मीमांसा संबंधी सिद्धांतों के आधार पर ही मनुष्य के कर्तव्य और उसके आचरण से संबंधित समस्याओं पर विचार किया है। सभी महान जो भारतीय विचारक थे, उन्होंने अपने जो ग्रंथ थे उसमें नीति शास्त्र के मूल प्रश्नों पर विचार किया है। और वो मूल प्रश्न इस प्रकार कि कौन से कर्म जो हैं वह शुभ हैं, कौन से कर्म हैं वह अशुभ हैं, मनुष्य के जो जीवन है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। इस प्रकार सारे जो भारतीय दर्शन हैं उन्होंने मनुष्य के आचरण संबंधी, कर्तव्य संबंधी जो विचार हैं उस पर बहुत गहन अध्ययन किया है। तो प्रारंभिक चिंतन की अवस्था में जब वैदिक और उपनिषदिक युग था, हमें पता है कि जो वेदों के अंतिम भाग हैं वह उपनिषद कहलाते हैं। तो वैदिक युग में लोगों ने स्वभावतः सबसे पहले जीवन को अधिकाधिक सुखमय बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार वैदिक कालीन समाज में भौतिक ऐश्वर्य और सांसारिक सुख समृद्धि के उसको महत्व देने वाले मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग जो है वह कहा गया। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग था उसका उद्देश्य ये था कि मनुष्य के जीवन को अधिकाधिक सुखमय कैसे बनाया जा सके। तो मनुष्य के कर्मों के सारे जो ध्येय था, उसका मुख्य लक्ष्य था, विचार का जो केंद्र बिंदु था वह मानव जीवन के को अधिकाधिक सुखमय बनाना था। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो वैदिक ऋषि थे वो मानव के जीवन की जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार किया, जैसे कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता। इन सारे नैतिक सिद्धांतों को उपनिषदों और अधिकाधिक जो भारतीय दर्शन है उन्होंने स्वीकार किया है। और ये सारी जो बातें हैं इनका उदय तो वैदिक युग में हो चुका था। उस समय के लोग जो हैं वो ये मानते थे कि मनुष्य को वर्तमान जीवन में अगले जीवन के शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। हमने ये देखा है कि जो मनुष्य है वह हर मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता है, उसका अपना कोई स्थान है। हर मनुष्य का जो जीवन है, जीवन जीने का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है, जीवन में उनका स्थान भिन्न भिन्न है, उनकी योग्यता और क्षमताओं में भिन्नता है। तो इस सब का मूल कारण क्या है? इन सब का मूल कारण जो है वह मनुष्य के स्वयं के पिछले जन्म के किए हुए कर्म हैं, जिसके आधार पर भी उसकी योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। अभी वर्तमान जीवन में मनुष्य का जो भी स्तर है, जो भी जिस भी परिवार में, परिवेश में उसका जन्म हुआ, उस सब का कारण भी उसके पिछले जन्म के कर्म हैं। अब हम देखते हैं कि जो वैदिक और वैदिक युग है उसमें जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त था उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो दार्शनिक प्रश्न थे उन पर विचार किया कि ब्रह्मांड के जो वास्तविक स्वरूप है वह क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई और क्यों हुई, इस संबंध में भी विचार किया गया है। और इस ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है वह क्या है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड का नियमन करती है। इन
ऐसे प्रश्नों पर, ऐसे गंभीर दार्शनिक प्रश्नों पर नास्तिक सूक्त में विचार किया है और इसके साथ ही इनका गूढ़ और सटीक जो उत्तर है वह देने का प्रयास किया है। इन दार्शनिक समस्याओं पर तो विचार किया ही है, परंतु उसके साथ ही साथ जो पाप पुण्य है, नैतिक कर्तव्य है, सद्गुण है, उनके संबंध में भी वैदिक कालीन जो ऋषि थे उन्होंने जानने का प्रयास किया। बहुत अच्छी तरह से उन पर उन्होंने विचार किया। वैदिक कालीन जो लोग थे, हमने देखा कि वो अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते थे, समृद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर भौतिक जो उन्नति थी उसको अधिकाधिक करने का प्रयास किया। परंतु इससे एक बात हमें यहाँ पे और ध्यान दे के देखने की है कि उन्होंने केवल मात्र भौतिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दिया, आध्यात्मिक उन्नति को भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व दिया। क्योंकि मानव जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है, मोक्ष है, उसको उपनिषद काल के जो विद्वान थे उन्होंने बहुत महत्व दिया। हालांकि ऐसा था, उनका जो जीवन था वह तो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ था, परंतु आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी उनकी रुचि बराबर रही और जो उनकी जो कर्म है, उनका जो लक्ष्य है वह आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होना ही मुख्यतः रहा। तो वैदिक काल में हमने जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों की ही और हम व्यक्ति जो है वह अग्रसर हुए। और उपनिषद कार जो थे उन्होंने आत्मत्याग और वैराग्य जो है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने सुख भोग की अपेक्षा त्याग और वैराग्य के मार्ग को प्रधानता दी। इसे हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उपनिषदों में जो जीवन दर्शन है वह वैदिक कालीन जीवन से थोड़ा हमें भिन्न दिखाई देता है। हमने उपनिषद जो है वह वेदों के ही अंतिम भाग हैं, परंतु व्यक्ति का जैसे जैसे आध्यात्मिक और ज्ञानात्मक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति अपने जो अध्ययन की, अपने चिंतन की गूढ़ता की ओर बढ़ता है और उसके चिंतन का लक्ष्य जो है वह प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जो है होता है, अग्रसर होता है। तो वेदों और उपनिषदों में इन सारी बातों के अतिरिक्त पुरुषार्थ, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, इन सारे सिद्धांतों को स्वीकार किया और अग्रसर हुए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अध्यात्मवाद है वो संपूर्ण भारतीय दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। क्योंकि अध्यात्म का जो मार्ग है उस पर चलने का जब व्यक्ति निश्चय करता है, मोक्ष को प्राप्त करने की ओर जब वह अग्रसर होता है तो उसका आचरण है वह खुद ब खुद नैतिक हो जाता है। जो नैतिकता है वह उसके आचरण में स्वतः झलकने लग जाती है। इस प्रकार भौतिक उन्नति को तो जो वेदों में स्थान दिया ही है, प्रवृत्ति मार्ग में स्थान दिया ही है, परंतु उपनिषदों में जो निवृत्ति मार्ग को प्रधानता दी गई है वही वास्तव में मनुष्य भारतीय दर्शन की जो मूल उसकी प्रवृत्ति है, जो मूल उसका लक्ष्य है, उसकी ओर हमें अग्रसर करने की ओर प्रेरणा देता है। अब भारतीय दर्शन की को समझने के लिए हमें जिन आधारभूत मान्यताओं, जिन मुख्य बातों की ओर ध्यान देना है और भारतीय दर्शन की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, जो पूर्व मान्यताएं हैं, वो क्या हैं, हम किन चीज़ों को देखकर समझकर भारतीय दर्शन को, भारतीय जो नीति शास्त्र है उसको हम ज़्यादा और अच्छी तरह से विस्तार से समझ सकते हैं, गूढ़ रूप से समझ सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।